हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 28 रुपए का ये शेयर है, 6.5% की बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। और रफ्तार की वजह यह है कि प्रमोटर ने बहुत बड़ा गेम खेला है। प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पर खरीदारी करी हुई है। वीडियो में बातचीत करेंगे उसके बारे में और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि 28 रुपए का ट्राइडेंट का ये शेयर क्या आने वाले दौर में भी तेजी पकड़ सकता है, दिखा सकता है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट 28 रुपए का शेयर है, 6.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमने फ्राइडे को यहाँ पर देखी। और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो देखिए शेयर जो था ना वो लगातार गिर रहा था। 32 रुपए से गिरना शुरू हुआ था, ये 25 रुपए पर गया। लेकिन तब खबर आई कि प्रमोटर ने यहां पर बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। 27 मार्च की ये अपडेट है और 27 मार्च को ही प्रमोटर ने ये क्वांटिटी खरीदी थी 1.23 करोड़ शेयर्स खरीदे थे। और जैसे ही ये खबर आई 27 मार्च को ही इसने थोड़ी बहुत तेजी पकड़ ली। बाद में और थोड़ी रफ्तार पाई और जैसे ही ये खबरें और ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैली, फ्राइडे को बहुत बड़ी तेज़ी आई। क्योंकि फ्राइडे को अगर आप देखो तो बाजार बहुत अच्छे मूड में था और ये भी एक सबसे बड़ी वजह है। इससे पहले के जो 2 दिन थे वो खबर में मतलब खबर आई ज़रूर थी कि प्रमोटर ने इतनी क्वांटिटी खरीदी है, लेकिन कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई क्योंकि बाजार भी उतने अच्छे मूड में नहीं था। लेकिन फ्राइडे को बाजार बहुत अच्छे मूड में था, बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली निफ्टी सेंसेक्स में और यहाँ पर 6.5% की तेज़ी भी हमें देखने को मिल गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्राइडेंट अगर उससे पहले से अगर आप देखो तो लगातार गिर रहा था ये। अभी भी 48% की गिरावट है। देखो तेज़ी अगर आप देखो तो बीच बीच में देखने को मिली ज़रूर है, यहाँ पर बीच बीच में तेज़ी देखने को मिली ज़रूर है, लेकिन हर बार अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। इवन अगर आप 5 साल की बात करो तब ग्राफ अच्छा है, तब आपको 306% का ग्रोथ है, क्योंकि तब वो पेनी स्टॉक हुआ करता था। 4-5 रुपए का ये शेयर था, बड़ी रफ्तार इसने पकड़ ली, 68 रुपीज तक गया। बाद में क्या हुआ, अभी लगातार ये गिर रहा है। ट्राइडेंट को लेकर अगर हम बात करें तो वॉल्यूम काफी अच्छे थे। 1,65,00,000 से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए थे फ्राइडे को, और यही वजह भी थी कि शेयर में इतनी बड़ी रफ्तार भी देखने को मिली। 50-50 का रेशियो है, 50% लोग कह रहे कि बेच दो, 50% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी, 1,23,85,000 शेयर्स खरीदे थे 25 रुपए 80 पैसे की कीमत पर। और यही वजह थी कि आपको इतनी बड़ी रफ्तार देखने को मिल गई। इससे पहले भी कुछ खरीदारी हुई जरूर थी, लेकिन वो कंपनी के एम्प्लॉयज की तरफ से हो रही थी फरवरी में अगर आप देखो तो। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी एक्चुअली में खरीदी भी जा रही थी। और देखिए डायरेक्टर की तरफ से भी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि फरवरी से भी अगर आप देखोगे तो शेयर तो ये गिर ही रहा था। ठीक है, ये शेयर तो गिर ही रहा था, तब से गिर रहा था। लेकिन जैसे ही एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी, प्रमोटर ग्रुप ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी, तभी एक बड़ी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। और देखा जाए तो थोड़ी बहुत जो खरीदारी है वो इससे पहले भी हमें देखने को मिल ही रही थी। अगर बात करें कंपनी में डिविडेंड की तो अभी तक इस साल पे नहीं किया, कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। पिछले साल इसने 36 पैसे का डिविडेंड पे किया था, जो कि अच्छा डिविडेंड है। इससे पहले 2 बार पे किया था 2021 में, पहले 36 पैसे फिर 36 पैसे, जो कि बेटर है। लेकिन देखो अभी भी ट्राइडेंट की जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो ये है कि कंपनी का परफॉर्मेंस, इनके रेवेन्यू अगर आप देखो देखो गिरावट की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि इनके रेवेन्यू गिर रहे थे। रेवेन्यू गिरने की वजह क्या थी कि देखो कोविड के टाइम पे क्या हो गया था, 2021 का जो टाइम था वो ऐसा टाइम था कि बांग्लादेश जो था वो स्ट्रगल कर रहा था, चाइना लॉकडाउन में था। जो डिमांड थी टेक्सटाइल की वो सीधी भारत की तरफ लौटती आई, और जिससे भारत में ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गए। और यही वजह भी थी कि इनके रेवेन्यू बढ़ गए, इनके प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो बढ़ गए थे, 200 करोड़ तक चले गए थे प्रॉफिट इनके। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही चाइना ओपन अप हुआ, बांग्लादेश धीरे धीरे सुधरता हुआ नजर आया, तो यहां पर आप देखिए प्रॉफिट गिरना शुरू हो गया, रेवेन्यू में भी गिरावट आ गई। हालांकि लास्ट क्वार्टर में दिसंबर में एक तेजी का संकेत जरूर दिया है, अभी देखना रहेगा मार्च क्वार्टर में कि कैसे इन नतीजे आते हैं, तेजी वाले होते हैं या फिर गिरावट वाले होते हैं। क्योंकि इनके प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 145 करोड़ के थे, जो कि बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी उससे ज्यादा का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखा पाए तो वापस ये जो डाउनवर्ड्स है वो वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर दिखा दिया अच्छा परफॉर्मेंस तो शायद शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस बैक की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। देखो ट्राइडेंट मैं मान रहा हूं कि ये अभी ऐसे स्टेज पे है ना कि यहां से हर बाउंस बैक पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहिए।
लेकिन अगर यहाँ से ये शेयर और 4-5 रुपये घूम जाता है, मतलब तेजी दिखा देता है 30-32 मतलब 32-35 तक जाता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग वाले वो मौके बनते मुझे लग रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जो जो लोग लंबे समय से खरीदारी करके बैठे हैं वो शायद उस लेवल पर आकर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, पार्शियली प्रॉफिट की कोशिश करेंगे। ट्राइडेंट अगर आप देखोगे कंपनी में, तो यहाँ पर इसका जो पी रेशियो वो 26 का है, सेक्टर पी 126 का, सस्ता कह सकते हो आप इसको, और इसलिए 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग रिकमेंडेशन है, लेकिन अभी इस प्राइस पे नहीं है। अब काफ़ी लोग मेरे को क्यों भैया ऐसा क्यों, तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं खरीदूंगा यहाँ पर ट्राइडेंट को जब भी मुझे 20 से 25 रुपए की रेंज में नजर आएगा। और अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये जो प्रमोटर ने खरीदारी करी है उसकी वजह से 3 दिन से तेजी बनी जरूर है, शायद 1-2 दिन और तेजी गया है देखने को मिल जाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जाता नजर आएगा। प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है। शायद अगर आप देखोगे मार्च क्वार्टर में तो प्रमोटर की होल्डिंग और बढ़ती हुई नजर आ जाए आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि देखो कंपनी में ना प्रमोटर बहुत ज्यादा भरोसेमंद लग रहे हैं, लेकिन बड़े फंड हाउस भरोसेमंद नहीं लग रहे हैं। 0.04% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है, 2.36% एफआईएस के पास है। मतलब कि प्रमोटर, देखो प्रमोटर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी को लेकर कि भैया हम तो पैसा छापेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो शायद बड़े फंड हाउस को ये मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बड़े फंड हाउसेस यहां पर खरीदारी नहीं कर रहे, बल्कि वो एक्चुअली बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 3.17% की होल्डिंग थी एफआईएल्स की, ठीक है, जून क्वार्टर में, मतलब आज से 2 क्वार्टर पहले। दिसंबर में वो घट गई। इवन डोमेस्टिक की भी थोड़ी सी ही सही, लेकिन 0.01% की होल्डिंग थी, वो भी यहां पर बेच के निकल लिए वो लोग। तो देखा जाए तो बड़े फंड हाउस यहां पर बेकवाली कर रहे हैं और वो यहां पर बाइंग नहीं कर रहे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बन है 24.6%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 18.23% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा ट्राइडेंट को लेकर की जो तेजी आई है, डेफिनेटली इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, बहुत बड़ी ब्लॉक डील यहां पर हुई है। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी समझनी होगी कि क्या जिस प्राइस पर ट्रेड करा वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। तो पहली चीज, अगर ये 20 से 25 रुपए के बीच में मिलता है, आप थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो वहां पर ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी ही ऐड करना, बाकी की क्वांटिटी एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को आ जाने दीजिए। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद कुछ फैसला लीजिएगा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया था इसने। लेकिन एक चीज़ ये है कि भैया एक क्वार्टर का चमत्कार या फिर लॉन्ग टर्म का चमत्कार, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर लगातार इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिलनी चाहिए। दूसरी बात, देखो मंदी का माहौल अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे झटके तो लगेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए सही, लेकिन लगेंगे ज़रूर। तो अभी मैं मानता हूं कि यहां से जो तेजी आ रही है, अभी यहां से अगर मान लीजिए कि शायद 3-4 रुपए और ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तो उसके बाद हर लेवल पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं बाइंग को अवॉइड करूंगा। खरीदारी करी है तो बने रहिए, लेकिन 3-4 रुपए अगर और अप ये जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।